और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है। तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू। दोस्तों, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, भले ही उसके जवाब ना मिले, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिस वक्त पर अपनी सीट पर मौजूद थे, उस वक्त उन्हीं के खिलाफ चल रहे महाभियोग को लेकर के जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो किस तरीके से जवाब दिया गया था। जी हां दोस्तों, कल ज्ञानेश कुमार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, बल्कि 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया गया। और ऐलान जिस तरीके से किया गया उस पर अभी भी सवाल ज्यों के त्यों बरकरार है। लाखों लोग जो है इस पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी घटना हो गई, या एक ऐसा कह लीजिए कि सवाल पूछ लिया गया जिसके जवाब देते देते चेहरे की रंगत उड़ गई। जी हां, चेहरा सूखने लगा था, लेकिन सवालों के जवाब नहीं देते बने। जी हां, ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और तमाम उनके साथी जो भी पैनल पर बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, 100-150 से ज्यादा पत्रकार मौजूद थे। और जैसे ही पत्रकारों ने पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर दिया, पर्सनल सवाल इन द सेंस का मतलब है कि महाभियोग को लेकर के, और एक पत्रकार ने महाभियोग को लेकर के सवाल पूछा तो फिर दूसरे पत्रकार ने भी उसी सवाल को रिपीट कर दिया। मतलब यह जानने की इच्छा है कि जिस मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां चल रही हैं, वो भी दोनों सदनों में, मौजूदा हालात में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी क्या राय है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा हो, क्या कहना चाहते हैं, ये जानना चाहते थे पत्रकार, और देश की जनता भी जानना चाहती है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, आप वीडियो में इत्मीनान से देखिएगा और समझिएगा। एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है। तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू। Sir, this side Harsha from Republic TV. Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, sir, when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में। तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, मैं अश्विन कुमार सिंह, एनडीटीवी से। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपये का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? So, first of all, I'd like to make clear that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards,
the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors. With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, इधर 42, हाय सर 56, पीछे दीजिए 56, सर मनोहर केसरी देखा आपने, सवालों से कैसे बचना। अगर किसी को सीखना है तो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सीखना चाहिए। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और एक तरफ चुनावों का ऐलान और दूसरे तरफ महाभियोग आने से पहले ही ज्ञानेश कुमार से पत्रकारों ने पर्सनल उन्हीं के खिलाफ हो रहे महाभियोग का सवाल पूछ लिया और जवाब ज्ञानेश कुमार से नहीं दिया गया। जी हां, ये चर्चाएं बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि आखिर ऐसा क्या रहा, ज्ञानेश कुमार ने क्यों नहीं जवाब दिया। चलिए, एक पत्रकार का सवाल भूल गए होंगे, लेकिन दूसरे पत्रकार ने भी तो सेम ही सवाल पूछा, तो क्यों नहीं जवाब दिया गया? ऐसी क्या मजबूरी? तो दोस्तों, महाभियोग आने से पहले ही ज्ञानेश कुमार से वो सवाल पूछ लेगा जिसका जवाब नहीं दिया गया। चेहरे की रंगत उड़ गई, इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गला सूखता हुआ नजर आया, इस तरीके से भी कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए गए? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।